गुरुदेव, कौन है वो स्त्री? ये गंधर्व लोक की राजकुमारी गंधर्व कन्या रक्षिता है। एक समय की बात है, गंधर्व राज के घनिष्ठ मित्र ऋक्षराज रक्षिता पर मोहित हो गए, विवाह करने के इच्छुक हो गए। तदुपरांत जब रक्षिता ने विवाह की स्वीकृति नहीं दी, तब उसके पश्चात जो हुआ वो अत्यंत ही घातक एवं हृदय विदायक हुआ। नहीं, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी, किसी मूल्य पर नहीं करूंगी। सुन लीजिए आप लोग, मैं आजीवन अविवाहित रह जाऊंगी, किंतु इनके साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। परंतु क्यों पुत्री? यक्षराज जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। विवाह में मन मुख्य होता है पिताश्री, मित्र अथवा मित्रता नहीं। इनका मन है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तभी स्वयं चलकर तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव तो स्वीकृत तथा अस्वीकृत दोनों किए जाते हैं। इस आधार पर मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करती हूँ। परंतु राजा मैं हूं, प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति पर मेरा अधिकार है, तथा मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। अतएव तुम्हें इनसे ही विवाह करना होगा, यह मेरा आदेश है। ये कैसा कठोर यातनादायी आदेश दे रहे हैं आप? ऐसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, इसे करना ही होता है पुत्री। केवल महत्वपूर्ण नहीं पिताश्री, निर्णायक संस्कार कहिए। शेष जीवन सुखमय होगा अथवा दुखमय, विवाह से ही निर्णय होता है। तथा जिसे कोई कन्या जानती नहीं, उससे विवाह करके वो कदापि सुखी जीवन नहीं जी सकती। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। इनके साथ तुम्हारा जीवन अत्यंत सुखमय होगा। तुम्हें ये कदापि किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होने देंगे। अतएव तुम अपना निर्णय परिवर्तित करो और इनके संग विवाह की सहमति दो। मेरा निर्णय अटल है और ये कदापि परिवर्तित नहीं होगा। एक बार पुनः कहती हूँ, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देखो रक्षिता, अति सर्वत्र वर्जित। तुम्हें किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, एवं तब से तुम अति किए जा रही हो। अपने हठ का, मेरे अपमान का, अपने पिता के सम्मान का और सबका। यदि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता होता तो बड़ा कठोर दंड देता तुम्हें, परंतु मैं तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता हूं। मेरी भावनाओं को समझो, अपना हठ छोड़ दो, अपना निर्णय बदल दो। इधर देखो रक्षिता, इधर। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं तुम्हें हर प्रकार से प्रसन्न रखूंगा। एक बार तुम मेरी ओर देखो, मेरे नैनों में मेरी बातों की सत्यता तुम्हें दिख जाएगी। नैन तो दूर, मैं तुम जैसों का मुख भी देखना पसंद नहीं करती। हाथ छोड़ो। यदि तुमने मुझसे अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक विवाह नहीं करोगी, तो मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। स्मरण रहे। चलो। रक्षिता, तुम्हारा यह दुस्साहस! तुमने मेरे मित्र का मेरे समक्ष ऐसा घोर अपमान किया। अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है। एक सत्य कहूं, मुझे तो दुख हो रहा है कि आप मेरे पिता हैं। एक पिता का हठ निंदनीय है। पिता तो वो होते हैं जो अपने आंखों के समक्ष ऐसे दुष्कृत्य को होते देख या तो लज्जा से मर जाते हैं या फिर अपनी पुत्री की रक्षा हेतु उस प्राणी की हत्या कर देते हैं। किंतु आप
तो ना जाने किस मिट्टी से बने पिता है मेरे। रक्षिता, मौन हो जाओ, अन्यथा 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 क्या कर देंगे आप? वध कर देंगे मेरा, यही ना? यदि पुत्री ना होती तो अवश्य वध करता, किंतु इस लज्जाहीन कर्म हेतु दंड अवश्य दूंगा। किंतु इस लज्जाहीन कर्म हेतु दंड अवश्य दूंगा। मैं गंधर्वराज अभी इसी क्षण तुम्हें गंधर्व लोक के सारे अधिकारों से वंचित करता हूं एवं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निम्न साधारण से स्त्री बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करोगी एवं तुम्हें धरती लोक में इतनी पीड़ा और यातनाएं सहनी होंगी कि उसे सहते सहते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। किंतु पीड़ा एवं यातनाएं कभी दूर नहीं होंगी और पृथ्वी लोक पर प्रथम जो तुम्हें पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा। यही मेरा श्राप है तथा यही तुम्हारा दंड। पृथ्वी लोक पर प्रथम जो तुम्हें पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा। यही मेरा श्राप है तथा यही तुम्हारा दंड। एवं इस प्रकार गंधर्व राजकुमारी के समस्त अधिकार छीने गए तथा उसे श्रापग्रस्त धरती लोक पर जाना पड़ा। ये तो उनके साथ घोर अन्याय हुआ गुरुदेव। किसी पुरुष के साथ एक स्त्री का बिना उसकी स्वीकृति अथवा इच्छा के विवाह करवाने का प्रयास स्त्री का अपमान है, एक माता का अपमान है। तुम अपने विचार में सही हो मारुति, परंतु शब्द रूप में श्राप का वाण तो चल गया था, उसे उसका आघात तो सहन करना ही था। जी गुरुदेव, तभी तो उन्हें धरती लोक पर जाना पड़ा, अन्यथा क्यों जाती? मैं गंधर्वराज अभी इसी क्षण गंधर्व लोक के तुम्हारे समस्त अधिकार छीनता हूँ। गंधर्व लोक के तुम्हारे समस्त अधिकार छीनता हूँ। गंधर्व लोक के तुम्हारे समस्त अधिकार छीनता हूँ एवं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम निम्न साधारण से स्त्री बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करो, पृथ्वी लोक पर विचरण करो, पृथ्वी लोक पर विचरण करोगी और पृथ्वी लोक पर प्रथम जो तुम्हें पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा। पृथ्वी लोक पर प्रथम जो तुम्हें पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा। पृथ्वी लोक पर प्रथम जो तुम्हें पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो कुल नाशनी बनोगी, अपने माता पिता का मरा हुआ मुंह देखोगी। आज से, अतएव अभी से, मैं आपको मन, वचन, कर्म तथा धर्म चारों से अपना पति स्वीकार करती हूँ। सुनिए, क्षमा कीजिए, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, किंतु मैंने आपको पति रूप में वरण कर लिया है। अर्थात आज से आप मेरे पति हैं, मेरे परमेश्वर। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। अतएव उठिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
पुत्री, तुम कौन हो? इस कुष्ठ रोगी को क्यों स्पर्श कर रही हो? दूर हो जाओ इससे। हाँ, माता जी सत्य कह रही है। ये पापी है, तभी तो अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। छोड़ दो इसे, अन्यथा तुझे भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। हाँ बेटी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ अपरिचित कन्या की इतनी चिंता कर रहे हैं। किंतु संभवतः आप लोगों को ये ज्ञात नहीं कि ये मेरे कौन है। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। एवं पति पर कितना भी घोर संकट क्यों ना आए, वो कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना घिर जाए, एक पतिव्रता नारी उसे कदापि नहीं छोड़ती। अतएव आप सबसे विनती है कि आप केवल मुझे इनका गृह बता दीजिए। अरे घर क्या, झोपड़ी है गांव के बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुदेव, ये तो यथार्थ में अन्याय है, असंगत व्यवहार है एवं स्त्री के साथ निर्मम तथा क्रूरतम व्यवहार है। किसी अन्य के अहंकार एवं जड़ता का फल कोई और भोग रहा है। देवी रक्षिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी? वो कैसे इस अनमेल विवाह को सहन कर रही होंगी? तुम व्यथित इस कारण हो रहे हो हनुमान, क्योंकि रक्षिता का पति रोगी है, असक्त है। इसी बात की तो पीड़ा होगी ना रक्षिता को। हाँ गुरुदेव, सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य ही है ना। हाँ पुत्र, इस संसार में निरोगी शरीर से बड़ा धन और कुछ नहीं होता। अतएव अब तुम्हें अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा। मेरा दायित्व क्या है गुरुदेव? तुम्हारा दायित्व यह है कि अब तुम रक्षिता की पीड़ा को हरोगे एवं उसके पति के रोग का नाश करोगे। मैं? हाँ पुत्र, तुम, क्योंकि वो भी आदिशक्ति का मूल स्वरूप है, देवी स्वरूप, माता स्वरूप। वो बचपन से ही हमारी परम भक्त है, तथा तुम हमारे प्रिय शिष्य। वो सदैव हमारी भक्ति करती आई है। कभी आज तक उसका एक भी पल ऐसा नहीं व्यतीत हुआ जब उसने हमें अपने हृदय से भुलाया हो। अपने आराध्य पर अटूट आस्था का प्रमाण भी तुमने स्वयं देख लिया कि कैसे इतनी विपदा के पश्चात भी उसने मुझे सुमिरन नहीं छोड़ा। और ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसा अनुराग केवल और केवल महाशक्ति रूपा माता के अंदर ही हो सकता है। पुत्र, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा परम शिष्य हनुमान उस पतिव्रत, समर्पित एवं सच्चे भक्त कन्या की पीड़ा हरे तथा उसके पति के रोग का नाश करे। तुम्हें यह करना होगा मारुति। गुरुदेव, आपके दिए ज्ञान के आधार पर आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। ये कार्य मैं अवश्य करूँगा। माता रक्षिता को उनकी पीड़ा से मुक्ति तथा उनके पति को रोग मुक्त अवश्य करूँगा। परंतु स्मरण रहे, यह कार्य इतना सहज नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है हनुमान। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं विकट एवं विषम परिस्थिति होने के पश्चात भी माता रक्षिता की पीड़ा को दूर करूंगा तथा उनके पति परमेश्वर के रोग का विनाश करूंगा। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै
पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। गुरुदेव, देवराज इंद्र के उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पाताल लोक में ले जाकर छोड़ाने के पश्चात क्या हुआ? राम, रुदन अपने 60,000 भाइयों के साथ उस अश्व को संपूर्ण धरती लोक पर खोजते खोजते पाताल लोक में जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वहां के दृश्य को देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही और अपनी उसी क्रोधाग्नि में वो सब के सब जलकर भस्म होने लगे। भ्राताश्री, ये देखिए, अश्व यहाँ है। प्रतीत होता है इसी मुनि ने ही इसे चुराकर यहाँ लाया है। आंखें खोल और देख, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है।